बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बाद आमाल ऐसे हैं जिनकी किरामात मोजेज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समेत करोड़ों अरबों मुसलमानों को फायदा पहुंचाया है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तुम, मफहूम ऐसे है कि तुम अपनी औरतों को यह अमल सिखाओ, तुम तो करो, अपनी औरतों को यह अमल सिखाओ, अल्लाह उनको भी मालदार बना देंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माल दे और वो भी हलाल माल, तो वो इस अमल को अपना मामूल बना ले। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटियां बहुत ज्यादा थी। जब फोत होने लगे तो किसी ने पूछा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तो अपने अपनी बेटियों के लिए क्या छोड़ा है? तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने उनके लिए ऐसा अमल छोड़ा है कि वो जिंदगी भर कभी फक्र और फाके का उनको सामना नहीं होगा। वो अमल कौन सा है? वो अमल है सूरह वाक़िया का। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नहीं याद कि इस अमल को पढ़ते हुए मुझे 25 साल हो गए या 30 साल हो गए या इससे भी ज्यादा हो गया इस अमल को करते हुए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सफेद लिबास में हमें रिज़्क़ देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी माली परेशानियां अपनी गैब के खजानों से खत्म की। कभी किसी से मांगा नहीं, वज़ाइफ बताए, तवीज़ात बताए, किसी से कभी मांगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब के खजानों से ऐसे दिया है कि लोग भी हैरान है कि मौलाना साहब कहां सिखा रहे हैं। तो आपने इस अमल को पाबंदी से करना है। इशा के बाद आपने सूरह वाक़िया पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा वक़अतिल वाक़िया से लेकर आखिर तक इशा के बाद पढ़ें। कोशिश करें बावुज़ू होकर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी माली परेशानियां खत्म फरमा दें।